हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बच्चे, आज की वीडियो में हम 10th क्लास सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइडेड बेसिक मैथ्स का सैम्पल पेपर फॉर सेशन 2024-25 को कंटिन्यू करने वाले हैं विद सेक्शन ई। ओके, द लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर। बच्चे, इससे पहले सेक्शन ए बी सी डी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा बच्चे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लिंक प्लस कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक प्लस जो हमने प्रीवियस वीडियोस कर चुके हैं उन सब का लिंक बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड होना। और हाँ, साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि वहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह सारे क्लियर कर सको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई के साथ। इसके बाद हम स्टैंडर्ड मैथ्स का सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे। The question number 36 says कि a group of students conducted a survey to find out about the preferred mode of transportation to the school among their classmates। ठीक है, एक सर्वे हुआ स्कूल में कि कितने कितने बच्चे ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं स्कूल आने के लिए। ओके, दे सर्वेड 200 स्टूडेंट्स, 200 बच्चों पे सर्वे किया गया। द रिजल्ट इज एज फॉलोज। 120 स्टूडेंट्स प्रेफर टू वॉक टू स्कूल। ओके, मतलब 120 स्टूडेंट्स वॉकिंग यानी कि पैदल आते हैं स्कूल में। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू यूज़ बाईसाइकिल, 25% स्टूडेंट्स हैं वो साइकिल पर आते हैं। एंड 10% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू वॉक द बस। ठीक है, और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस प्रेफर करते हैं। तो पहले इस डाटा को लिख लेते हैं। देखो, 36 स्टूडेंट्स हैं, 36 क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चे? टोटल स्टूडेंट्स आर 200। ठीक है, वॉकिंग वाले स्टूडेंट्स कितने थे? 120। उसके अलावा जो बाईसाइकिल पर आने वाले बच्चे हैं, बाईसाइकिल वाले स्टूडेंट्स कितने थे? 25%। यानी कि 25% का मतलब 25/100 ऑफ टोटल 200। ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, यानी कि 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाईसाइकिल वाले हैं। उसके बाद हमारे पास क्या था? बस। बस वाले कितने स्टूडेंट्स से बच्चे? 10% यानी कि 10/100 मल्टीप्लाई टोटल। ओके, तो ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, अगेन ज़ीरो एंड ज़ीरो कैंसिल, 2 10s are 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस वाले हैं। ये डाटा हमने लिख लिया। इसके अलावा बच्चे, द रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्रेफर टू ड्रॉप्ड ऑफ बाय द कार। बाकी जो बच गए स्टूडेंट हैं इन सब के अलावा वो सारे कार से आते हैं। तो कार वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए बच्चे? जो टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं उसमें से ये वॉकिंग वाले भी माइनस कर दें हम। ठीक है, उसमें ये बाईसाइकिल वाले भी माइनस कर दें हम, और उसमें से ये बस वाले भी माइनस कर दें। तो बाकी जो बच गए सारे कार वाले स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या होता है? पहले माइनस वालों को इकट्ठा कर लो। 120 और 50 कितना हो गया? 170। 170 और 20 हो गया 190। तो 200 माइनस 190 का मतलब हो गया 10। मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जो कार से स्कूल आते हैं। अब ये सारा डेटा तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, दैट द रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट डजंट प्रेफर टू वॉक, डज नॉट प्रेफर टू वॉक। वॉकिंग के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे इसमें फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डजंट प्रेफर टू वॉक। हाँ, ये रहा। देखो बच्चों, वॉकिंग वाले कितने थे? 120। तो 200 में से 120 माइनस करेंगे, 80 बचेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो ऐसे स्टूडेंट्स जो वॉकिंग नहीं करते, कितने? 80। और टोटल कितना है? 200। तो ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल आउट, 4 2s are 8, 4 5s are 20। यानी कि प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 2/5। किसकी प्रोबेबिलिटी? जो वॉकिंग को प्रेफर नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रेफर टू वॉक और यूज़ अ बाईसाइकिल। वॉकिंग वाले और बाईसाइकिल वाले दोनों। ठीक है बच्चों, तो वॉकिंग वाले कितने थे? तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? वॉकिंग वाले कितने थे बच्चे? 120। वॉकिंग वाले 120, और का मतलब प्लस। बाईसाइकिल वाले कितने थे? 50। तो 120 + 50, और नीचे तो टोटल ही होता है, अपने को पता है। तो 170/200, ज़ीरो ज़ीरो कैंसल आउट, दैट इज प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 17/20। सिंपल 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 क्वेश्चन है, बस आपको ये डाटा बनाना आ जाए और कुछ नहीं। ठीक है, थर्ड वन, वन डे 50% ऑफ द वॉकिंग स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कम आउट बाय द बाईसाइकिल। देखो बच्चों, किसी एक पर्टिकुलर डे की बात की गई है। 50% वॉकिंग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाईसाइकिल पे आना पसंद करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। बाईसाइकिल वाले हैं, वो क्या करेंगे? बाईसाइकिल का 50% निकाल लेंगे। बाईसाइकिल वाले कितने थे? 50।
उसका 50% यानी आधा कितना हो गया 25, तो 25/200 करके आंसर लिखाएंगे, जो कि गलत है। बच्चे ध्यान से देखो, डोंट गेट कन्फ्यूज इन द इंग्लिश। 1 डे 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट्स, मतलब जो वॉकिंग वाले स्टूडेंट्स थे उसमें से 50% ने कहा कि हम साइकिल पर आएंगे आज। गेटिंग माई पॉइंट। जो वॉकिंग स्टूडेंट थे उनमें से 50% बच्चों ने कहा कि आज तो हम बाईसाइकिल पर जाएंगे। तो वॉकिंग वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 120, उसका 50% यानी आधा कितना हो जाएगा 60। समझ गए? ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट कम्स आउट टू स्कूल यूजिंग अ बाईसाइकिल। तो कहता बाईसाइकिल की फिर प्रोबेबिलिटी बता दो। अब बच्चे इसमें भी गलती करेंगे, बाईसाइकिल की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे 50/200 कर देंगे या 60/200 कर देंगे। बच्चे बाईसाइकिल वाले तो ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स हैं ही हैं, वो तो स्कूल आएंगे बाईसाइकिल पे। बाकी जो वॉकिंग वाले थे उसमें से भी 60 स्टूडेंट्स ने कहा कि हम आज साइकिल पर जाएंगे। तो उस दिन में साइकिल वाले टोटल कितने हो गए 50 नहीं, 50+60। क्यों? क्योंकि वॉकिंग वाले भी तो 60 स्टूडेंट्स ऐड हो गए ना, उन्होंने भी कहा कि आज हम साइकिल पर जाएंगे। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 60 वॉकिंग वाले थे जिन्होंने साइकिल पे आए और 50 तो ऑलरेडी साइकिल पर ही आते थे, अपॉन 200। तो 1 1 10/200, 0 0 कैंसल आउट, अगेन 11/20 इज़ द आंसर। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये छोटी सी इंग्लिश इसको ध्यान में रखना है। नाउ द लास्ट पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट प्रेफर टू बी ड्रॉप्ड ऑफ बाय द कार। अब कार वालों की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, कार का डेटा तो है ही हमारे पास, और वाला पार्ट है, कार का डेटा तो है ही है हमारे पास। कार वालों की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चे, कार वाला डेटा था 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट ऐसे थे जो कार पे आना पसंद करते थे, और टोटल तो अपना 200 ही है। 0 0 कैंसल आउट, तो 1/20 इज द आंसर। सिंपल। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन फिनिश हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया तो समझ लो वरदान ही मिल गया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 विच इज़ फ्रॉम द पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर से है, देखते हैं इसमें क्या है। बच्चे, राधा एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिज़ाइनर। ठीक है, वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको पढ़ के सुना देता हूँ, केस स्टडी सुन के घबराना नहीं। राधा एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिज़ाइनर इज टास्क्ड विद द क्रिएटिंग विजुअली कैपिटेटिव पूल डिज़ाइन दैट इनकॉर्पोरेट्स अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ फाउंटेन्स। कहते हैं राधा एक डिज़ाइनर है, उसको एक ऐसा क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मिला है कि उसने फाउंटेन बनाना है, लेकिन इनोवेटिव वे में कैसे बनाना है, उसके लिए चैलेंज क्या है। उस लड़की के लिए चैलेंज ये था कि द चैलेंज एंटेल्स अरेंजिंग द फाउंटेन्स इन सच अ वे दैट व्हेन वाटर इज थ्रोन अपवर्ड। कहता फाउंटेन इस अकॉर्डिंग लगाने हैं, जब फाउंटेन में से पानी ऊपर की तरफ जाए, इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ पैराबोला, तो वो पैराबोला की शेप बनाए। पैराबोला तो समझते हो, पोलिनोमियल चैप्टर में पैराबोला ही पढ़ा है हमने। द ग्राफ ऑफ सच पैराबोला इज शोन। अब ये तो हो गई रियल वाली पिक्चर, अब उसके अकॉर्डिंग ये हमारी पिक्चर पैराबोला की बन गई, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, अब देखो बच्चों, अब देखो ये वाटर लेवल वगैरह क्या चीज़ है बच्चे। ये तो फाउंटेन है ना अपना, ये तो अपना फाउंटेन है ना, ये रहा, ये तो इतना लंबा जो फाउंटेन है, अब यहाँ से ये पानी जा रहा है ऊपर। ठीक है, ये जो अपना फाउंटेन है बच्चे, ये फाउंटेन फाउंटेन का माउथ यहाँ पे है। ठीक है, माउंटेन की सॉरी फाउंटेन की निब यहाँ पे है, तो यहाँ से वाटर थ्रो होगा ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो पानी है वो ज़मीन, अब ज़मीन कौन सी है जहाँ पे पानी गिरेगा, वो ये वाला ग्राउंड है, इसको ना ग्राउंड समझना। ये एक्स एक्सिस है ना, इसको ना ग्राउंड समझना। ग्राउंड तो ये वाला है जहाँ पानी गिरेगा। ओके, नाउ द हाइट ऑफ द ईच फाउंटेन रोड इज 10 सेंटीमीटर। ये जो हर एक फाउंटेन रोड है इसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 0.1 मीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया भाई, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0.1 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसको मीटर में क्यों बदला, देखो भाई साहब इसको मीटर में इसलिए बदला क्योंकि यहाँ पे देखो, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज़ 0.1 मीटर, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज़ 0.5 मीटर। तो यानी कि यहाँ पे जो गैप है वो मीटर्स में दे रखा है। ठीक है, तो हमने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। चलो देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। द इक्वेशन ऑफ द डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, अब पैराबोला डाउनवर्ड है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द वाटर, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चैप्टर किया था उसकी इंट्रोडक्शन में भी आपको अच्छे से बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह के होती है, और अगर वो डाउनवर्ड पैराबोला हो तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। देखो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन
कौन कौन से हमें आंसर बताने हैं बच्चे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ। कहता ग्राफ देख के इसकी जीरोस बता दो। अब बच्चे देखो ग्राफ ध्यान से देखो, आई होप आपको वीडियो में दिख रहा होगा बच्चे। ज़ीरोस का मतलब क्या होता है, ज़ीरोस का मतलब ये होता है ना कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे कट करना है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये बनाया हुआ है 4,0, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है 1,0, यानी कि इसकी ज़ीरोस क्या हो गई, एक्स इक्वस टू 1 एंड एक्स इक्वस टू 4, ठीक है जी। तो ये तो देख के ही हो गया, तो इसकी ज़ीरोस क्या आ गई बच्चे 1 एंड 4, ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। ओके चलो नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। कहता है ये पानी की जो मैक्सिमम हाइट है, ये पानी ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आके उसकी मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि इसके बाद से वो फिर से नीचे गिरने लग गया। तो कहता है ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, ये किस पॉइंट पे है, ये किस पॉइंट पे है, उस एक्स की वैल्यू बताओ। अब इसमें हम थोड़ा हार्ड वर्क भी कर सकते हैं और स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हुआ, आपको ये ग्राफ देखना आता है। अगर आप ध्यान से देखो ये 2 और 3 के बिल्कुल बीच में है, यानी कि 2.5 है। एक्स की वैल्यू बनेगी 2.5। 2.5 का मतलब क्या हो गया, 2.5 का मतलब हो गया 25/10 ना, क्योंकि जब पॉइंट निकालेंगे तो नीचे 10 आएगा। 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, तो 5/2 आ गई एक्स की वैल्यू। तो यही हमारा आंसर है। नहीं तो थोड़ा हार्ड वर्क भी कर लेते हैं, उससे क्या होगा, एक तीर से दो निशाने मारेंगे। एक तीर से दो निशाने का मीनिंग, जो मैं आपको हार्ड वर्क करवाने वाला हूँ उससे ये थर्ड का ए पार्ट भी हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, इफ़ एच इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। कहता एच की वो वाली वैल्यू फाइंड करो। वेटा मिनट वेटा मिनट वेटा मिनट, हाँ कहता है एच की ये वाली, अब ये तो हाइट थी ना, अब ये तो पूरी हाइट थी ना एच। कहता ये हाइट पूरी बताओ कितनी है, मतलब यहाँ पे ये y की वैल्यू कौन सी है, मतलब ये मैक्सिमम हाइट बतानी है आपको, ये कितनी है मैक्सिमम हाइट। गेटिंग माय पॉइंट। ओके अब देखना कैसे करते हैं बच्चे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -x² + 5x - 4, ठीक है। ये क्वेश्चन था 37। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चे, -x² + 5x - 4। अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो देखना कितना काम आएगा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी बिना ग्राफ देखे, और इससे हमें मैक्सिमम हाइट भी मिल जाएगी, जो मैं अभी करवाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले क्या करो, माइनस कॉमन कर लो, तो x² - 5x + 4 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रिक लगाने के लिए x² का कोफिशिएंट ना पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। अब देखो बच्चे करना क्या होता है, -5x, तुमने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 5, उसका कर दो हाफ। 5 का हाफ करोगे तो क्या बनेगा, 5/2 बनेगा। उसका कर देना है स्क्वायर, उसको प्लस और माइनस कर देना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। देखो कैसे, क्या करो, उसको ऐड कर दो 5/2 का स्क्वायर, और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो 5/2 का स्क्वायर +4। मेरी बात को समझ गए, इतना क्लियर है, ठीक है। क्योंकि जो हमने प्लस किया माइनस किया वो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली x² - 5x + 4 यही तो बचा, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, बड़ी अच्छी ट्रिक है। तो ये क्या बन जाएगा, a² + b² - 2ab, यानी x - 5/2 का स्क्वायर। ये तो बन गई ये वाली चीज़, ठीक है। अब ये क्या बन गया, -25/4 + 4, इतना बन गया ये, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा, x - 5/2 का स्क्वायर। बच्चे ध्यान से देखो, ये x - 5/2 का स्क्वायर बन गया ना, क्योंकि जब आप ये होल स्क्वायर ओपन करोगे इट विल बी a² + b², ठीक है, -2 × a × b, ऐसा ही तो बनेगा। तो ये देखो a² + b² -2ab, 5x रह गया, ये रहा 5x, ठीक है। तो ये इसका होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा -25 + 4 4 ज़ार 16/4, कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। तो इट विल बी x - 5/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा -9/4, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस साइन को अंदर लिख रहा हूँ, तो 9/4 - x - 5/2 का होल स्क्वायर, फाइनली ये बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, ये बना दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, दोनों क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे बच्चे देखो। अब ये आपका पॉलिनोमियल बन गया px, ठीक है।
अब हमने दो काम करने हैं। जो 5, एक तो ये था कि x की वैल्यू बताओ जहाँ पे इसकी हाइट मैक्सिमम होगी। बच्चे ये एक्चुअली y होता है, ये जो px होता है ना, ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। वो कहता है कि वो वैल्यू बताओ जहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू बताओ y कहाँ पर मैक्सिमम होगा, और y की मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। ये अगला पार्ट है, ठीक है। अब बच्चे मेरी बात सुनो, ले दे के आपके पास y क्या आ गया। अब यहाँ देखना ध्यान से, x-5/2 का होल। बच्चे 9/4 में से कोई, अब देखो ये तो होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब 9-4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 9/4 से कम ही आएगा आंसर, ठीक है। अब y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, जब कम होने वाली चीज़ मिनिमम से मिनिमम हो। बच्चे यहाँ देखो, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे मान लो ये 9 ही है, ठीक है। 9 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 4 आ गया। 9 में से मैं 6 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 3 आ गया। 9 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 7 आ गया। मतलब जितना मैं छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगा, उतनी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, 9 ही तो बनेगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू 9 कब आएगी, जब इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि 0 सब्ट्रैक्ट होगा। मेरी बात को समझ गए। उसी तरह से 9/4 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि x-5/2 का जो होल स्क्वायर है वो 0 बनेगा। तभी तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। और वो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी फिर, 9/4। 9/4 का आंसर होता है 2.25। 9/4 का आंसर होता है 2.25। लेकिन ये 2.25 अपना आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो मैक्सिमम हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। जो मैक्सिमम हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन हमारी ज़मीन तो इधर है ना, तो मैक्सिमम हाइट तो ये वाली होगी ना पूरी। अब ये कितना था, 10 सेंटीमीटर, जिसको 0.1 मीटर लिखा। तो अभी आया ना मज़ा, क्योंकि ये मीटर में था। तो यानी कि हमारी जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 2.25 में ये 0.1 ऐड करेंगे, यानी कि 2.35 मीटर। ये अपनी मैक्सिमम हाइट आएगी, जितना ऊपर पानी जा सकता है। अब वो किस वैल्यू पे होगी, ये रही एक्स की वैल्यू। होल स्क्वायर 0 है, यानी कि x-5/2 0 है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। और हमने यही तो एक्स की वैल्यू निकाली थी ग्राफ देख के, समझ गए। तो आपने एक मेथड किया, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू भी आ गई जहाँ पे मैक्सिमम हाइट मिलेगी, और वो मैक्सिमम हाइट भी हमने निकाल ली, क्या मिलेगी। बात को समझे। ये मुश्किल नहीं है। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मे भी आपको मुश्किल लगे, बट ये मुश्किल नहीं है, बिलीव मी। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट ट्रिक है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, आप कभी मार नहीं खाओगे, ठीक है। अगर आपको ग्राफ देखना नहीं भी आता तो यू कैन डू बेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का नहीं, लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चे इस क्वेश्चन का। एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ वाटर अबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, कहता है एक्स की वो वाली वैल्यू बताओ जिसमें पानी की हाइट क्या होगी, 2 मीटर होगी। अब यहाँ पे पानी की मैक्सिमम हाइट क्या थी बच्चे, 2.35 मीटर ना। वो कहता है एक्स की वो वाली वैल्यू बताओ जब पानी की हाइट मैक्सिमम नहीं चाहिए हमें, 2 मीटर चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब पानी की मैक्सिमम वैल्यू थी तब तो एक्स की वैल्यू 5/2 आई थी ना। अब वो कह रहा है, ये वाली आपकी इक्वेशन है x², एक मिनट मैं इक्वेशन देख लूँ दोबारा, x² + 5x-4, ठीक है। तो पानी की मैक्सिमम वैल्यू उसने दे दी 2। कहता है जब वाटर का लेवल 2 है, ठीक है, तब x की वैल्यू बताओ। जब वाटर का लेवल 2.35 था तब तो x की वैल्यू 5/2 थी ना, पिछले क्वेश्चन में यही किया। लेकिन अब वो कहता x की वो वाली वैल्यू बताओ जो पानी की हाइट 2 होगी, 2 मीटर होगी, ठीक है। तो ये 2 को इधर ले आओ कोऑर्डिनेट, या इसको सबको इधर ले जाओ। तो ये x² पॉजिटिव हो जाएगा, -5x हो जाएगा, ठीक है। ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, और ये +2 = 0। तो x² - 5x + 6 = 0, ये आ गया। अब चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बच्चे। अगर मैं x की वैल्यू -3 और -2 ले लूँ, तो -3 और -2 ऐड होके -5 बनेंगे, और मल्टीप्लाई होके +6 बनेंगे। तो बात बन गई। तो x² - 3x - 2x + 6 = 0। यहाँ से x कॉमन और यहाँ से -2 कॉमन, ओके। तो इट विल बी x - 3 x - 2
मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0, यानी एक्स की कौन सी दो वैल्यू आ गई 2 एंड 3, एक्स की कौन सी दो वैल्यू आ गई 2 एंड 3, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 होगी तब भी पानी की हाइट 2 होगी, जब एक्स की वैल्यू 3 होगी तब भी पानी की हाइट 3 होगी। अब आप सोचोगे सर ये क्या बात होगी, मैं अभी आपको डायग्राम से बताता हूँ, वेट अ मिनट, लेट मी पिक अप द डायग्राम। हाँ ये रही, बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ठीक है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। देखो बच्चे, अब देखो जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तब भी तो y की ये वाली वैल्यू रहेगी, ये वाली 2 वाली, ठीक है। ये देखो जब x की वैल्यू 2 है तब भी y की वैल्यू ये वाली 2 है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 3 है तब भी तो y की वैल्यू यही वाली 2 है। समझ गए, ऐसे हुआ ये काम, समझ गए। x की वैल्यू 2 है तब भी y की वैल्यू ये वाली 2 रही, जब x की वैल्यू 3 है तब भी y की वैल्यू ये वाली 2 रही। समझे, ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसे बनता है ये। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इसके बाद हम स्टैंडर्ड मैथ शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 से इस कि रिंकू वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव अ फैंसी जम्बो पेंसिल। चलो जी, अब अगेन इसका कोई ठीक है, ये कहानी देख के डरना नहीं है। रिंकू वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव अ फैंसी जम्बो पेंसिल फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड रोहन ऑन हिज बर्थडे, ठीक है, रोहन ने उसको एक पेंसिल गिफ्ट की। पेंसिल इज़ अ बेसिक राइटिंग टूल, व्हेन शार्पन इट्स शेप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन। ये तो आपको पता ही है ना बच्चे, जैसे ये पेंसिल है, जब पेंसिल को शार्प किया जाता है तो ये एक सिलेंडर वाली शेप बन जाती है और नीचे से ये कोन वाली शेप बन जाती है, ये तो आपको बेसिक पता ही है, ठीक है। Cylindrical pencil with the conical head is common shape worldwide since ages. Okay. Commonly pencils are made up of wood and plastic. कहता है पेंसिल वुड प्लास्टिक की बनी। अब इसका कोई क्वेश्चन से लेना देना है, ऐसे बड़ा बनाया हुआ। बट वी शुड प्रमोट पेंसिल्स मेड अप ऑफ इको फ्रेंडली मटीरियल, ठीक है जी, टू सेव अवर इन्वायरमेंट। ये पेंसिल की डायग्राम देती। अब बच्चे इतना देख दूख के डर जाते हैं, असली क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 21 सेंटीमीटर। बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं ना पेंसिल की डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, क्वेश्चन पेपर पे नहीं, नहीं तो बार बार क्वेश्चन पेपर पकड़ना पड़ेगा। बच्चे ये देखो, आपकी जो पेंसिल है वो इस तरह से बनती है ना, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये रहा, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है पेंसिल का, ठीक है। और जब उसको शार्प करेंगे तो नीचे से ऐसे बनती है पेंसिल, कौन शेप की, ऐसे ही तो होती है पेंसिल, समझ गए। अब वो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 21 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन 21 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, बस ये वाला है 21 सेंटीमीटर, पूरी हाइट नहीं लिख देनी, ठीक है। आगे आगे, डायामीटर ऑफ द बेस इज़ 1 सेंटीमीटर। जो बेस का डायामीटर है ये रहा जी, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि ये वाला डायामीटर भी 1 सेंटीमीटर है। गेटिंग माई पॉइंट। अब आगे कहाँ गया, हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज़ 1.2 सेंटीमीटर। अब जो कोन है, कोन की हाइट दे दी 1.2 सेंटीमीटर, ये रहा, समझ गए। सिलेंडर की हाइट अलग गिवन है, कोन की हाइट अलग गिवन है, ओके, बोथ आर सेपरेट। नाउ फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द शार्पन्ड पेंसिल। अब कहता उसी पेंसिल की आप स्लांट हाइट बता दो क्या होगी। बच्चे देखना ध्यान से, जो ये डायामीटर है वही तो ये डायामीटर है, आपको ये पता ना, एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, अच्छे से इंट्रोडक्शन में बताया था। तो स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, रेडियस का स्क्वायर। अब बच्चे ये कितना था, 1 सेंटीमीटर डायामीटर था, यानी रेडियस तो 0.5 हो गया, ठीक है। और हाइट कितनी है, 1.2 है कोन की, ठीक है। अब यहाँ से एल निकल आएगा जैसे तैसे करके, तो 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 0.25 प्लस 1.2 का मतलब हो गया 1.44। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 1.69। अब 1.69 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 1.3 सेंटीमीटर। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द शार्पन्ड पार्ट। कहता है ये जो शार्प किया हुआ पार्ट है, कौन सा पार्ट है शार्प किया हुआ, ये कौन वाला पार्ट है, इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालो। अब ध्यान देना बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, ये पूरी का कर्ड सरफेस एरिया निकालने बैठ जाते हैं, नहीं बच्चे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द शार्पन्ड पार्ट, जो शार्प किया हुआ है वो तो सिर्फ ये कौन ही है ना, सिलेंडर थोड़ी ना। तो यानी कि इनडायरेक्टली उसने कौन का कर्ड सरफेस एरिया पूछा है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या आता है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल नहीं होता, ठीक है, जिसमें से अब देखो ध्यान दो जरा,
पाई की वैल्यू देख लेते हैं। नहीं देखो, उसने बोला है इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई, और यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब हमें किसी भी पार्ट में पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 पुट नहीं करनी है, हमें पाई में ही आंसर चाहिए। तो ये तो ईजी हो गया, पाई को पाई रहने दो। रेडियस क्या था 0.5 यानी कि 5/10, और एल क्या आ गई 13/10, यही तो था। ठीक है, तो ये कितना बन गया 65/100। ठीक है ना, 13×5 = 65, तो यानी कि ये बन गया 0.65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जी, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी था। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल। अब कहते हैं पेंसिल का टोटल सरफेस एरिया निकालो, पेंसिल का टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा। बच्चे अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया में देखो ये कर्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल, इसमें क्या आ जाएगा बच्चे, कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा कौन का जो हमने निकाल लिया, प्लस कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का भी तो आएगा, कर्ड सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का। ठीक है, प्लस एक चीज़ और आएगी बच्चे ध्यान देना, ये देखो। ठीक है, ये एक तो कोन का कर्ड सरफेस एरिया आ गया, एक तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया आ गया, प्लस ये वाला जो सर्कल होता है, ये वाला जो सर्कल होता है, ये वाला सर्कल, ये भी तो आएगा एरिया ऑफ द सर्कल। मेरी बात को समझ गए। ठीक है, अब तभी तो टोटल बना। अब कोन का कर्ड सरफेस एरिया था 0.65 पाई। ठीक है, सिलेंडर का हम निकाल लेते हैं, वो क्या होता है 2πRH, 2πRH। ठीक है, और सर्कल का क्या होता है πr²। चलिए तो ये बन जाएगा 0.65 पाई प्लस 2 पाई, समझ गए, मल्टीप्लाई आर, आर था 1/2, 0.5। हाइट, अब सिलेंडर की हाइट क्या थी 21 थी, ओके, प्लस ये पाई का पाई रहेगा, ये आर क्या था 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का कट कर दो, 0.65 पाई प्लस ये बन जाएगा 21 पाई, प्लस ये बन जाएगा π/4। बस आप कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबका एलसीएम कर लो, सबका एलसीएम क्या आएगा, सबका एलसीएम आएगा 4। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एलसीएम सबका आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4×5 = 20, 4×6 = 24 और 2 26, 2.60 पाई, प्लस इसको 4 से किया 84 पाई, प्लस ये अकेला पाई। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 84 और 1 85 हो गया। 85 को ऐड कर दो तुम 2.60 में, तो ये बन जाएगा 87.60। तो आंसर विल बी 87/60/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहो तो 4 से डिवाइड कर सकते हो, इट्स योर विश। मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, चलो जगह है ही है तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, 4×2 = 8, 7, 4×1 = 4, 3, 6। अब ये पॉइंट के बाद वाला आ गया तो यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 4×9 = 36, और ये बची एक जीरो, ये चली जाएगी ऊपर, तो आंसर विल बी 21.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बिल्कुल इजी बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केस स्टडी के नाम से घबराना नहीं है। अब इतना बड़ा उसने दे दिया, क्या था, कुछ भी नहीं था, बस ये 2 लाइनों में सारा आंसर आ गया, सारा डेटा था अपने पास। ओके, तो स्टूडेंट ये थी हमारी लास्ट वीडियो बेसिक वाले क्वेश्चन पेपर की, सैम्पल पेपर की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड वाले सैम्पल पेपर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।